एक आरोप ये भी लगा है कि भाई घुसपैठिए मौजूदा सरकार को भी तभी याद आते हैं, उसी स्टेट में याद आते हैं जहां पर इलेक्शन होता है। एक सेकंड आरोप मैंने आपको याद दिला बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए एक बात तो तय है। एक बात पहली बात तो हुई नहीं घुसपैठियों की। मुझे लगता है कि लगातार जब से ये सरकार आई तब से उसने कहा कि घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे, घुसपैठियों को बाहर निकालना ही पड़ेगा, उनको निकलना ही पड़ेगा, चाहे किसी भी तरीके से निकले। पहली बात। दूसरी बात, एक जो नैरेटिव बनाया जाता है ना, उस नैरेटिव पर अब ध्यान करिए। पहले इन्होंने कहा कि हाँ घुसपैठिए थे, उनको बाहर निकालना चाहिए, अच्छी बात है ना। ये कह रहे थे कांग्रेस के समय में ज़्यादा निकले। जब उन घुसपैठियों को निकाला गया था तो कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई थी, इसके बारे में कोई नहीं बताता। तब कोई प्रक्रिया अपनाई गई होगी ना, तो उसी प्रक्रिया के तहत आज भी बाहर निकाले जा रहे हैं। जहां तक सरकार का सवाल है चुनाव आयोग का, चुनाव आयोग निकाले एक सेकंड में बीच में देखो विनाश जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। डेटा है यूपीए के काल में ज्यादा निकाले गए हैं, हम तो कह रहे हैं कि एनडीए के काल में कम निकाले जा रहे हैं। काम किसी नहीं कर रहे। विनाश जी एक बात बड़ी साफ सी है कि नागरिकता किसी व्यक्ति की है या नहीं ये तय करना, इसका अधिकार चुनाव आयोग के पास नहीं है, यह गृह मंत्रालय तय करता है। चुनाव आयोग तो ये देखता है कि आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है कि नहीं वोट देने के लिए, उसका तय करता है। अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा। तो पहली बात तो ये कि चुनाव आयोग ने कौन सी लिस्ट तैयार की, कौन सी लिस्ट जारी की कि इतने घुसपैठिए थे, चुनाव आयोग को ये अधिकार ही नहीं है उसको कि कौन घुसपैठिया कौन नहीं है, तो गृह मंत्रालय का काम है। लगातार नैरेटिव बनाया जा रहा है। जहां तक वोट कटने का सवाल है, आप जानती हैं कि लगातार कई सारे बम फोड़े गए और ये प्रधानमंत्री ने कह दिया कि ये नया भारत है, किसी बम से डरता नहीं अब ये, तो उस बम को भी सामने आ गया। स्टेज पर आकर के जिनने ये कहा कि मेरा वोट कट गया है, वास्तव में जब आप लोगों के कैमरे गए तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें से तो कहा गया था। लेकिन मुझे हैरत इस बात पर होती है, आप सब लोग कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी से मिला हुआ है। मुझे तो उल्टा लगता है कि चुनाव आयोग पर इतने आरोप लगने के बावजूद कांग्रेस पर कोई सीव नहीं करता, कोई कहता नहीं कि आपने झूठ कैसे बोल दिया आपने। तो ये तो चुनाव आयोग खुद कहता है कांग्रेस को जाके कहो, एक नैरेटिव बनाओ। चुनाव आयोग और कांग्रेस की ये मिली भगत लगती मुझे, वरना अब तक तो हो चुका होता। घुसपैठिए यूपीए के शासनकाल में ज्यादा निकले, ज्यादा वापस भेजे गए, डिपोर्ट किए गए, कहें तो आंकड़ा पढ़ दूं, क्योंकि कोर्ट में नहीं गई ना। और एनडीए के काल में कम निकल रहे हैं। आप लोग शोर ज्यादा मचा रहे हैं, काम कम कर रहे हैं। शोर कौन मचाता है? शोर ये बचाते हैं ना, नहीं एसआईआर चुपचाप हो जाती है। घुसपैठिए तो एसआईआर के बगैर भी निकल रहे थे, वापस भेजे जा रहे थे ना। एसआईआर प्रक्रिया एक बात बताइए, एक बात बताइए, आप यूपीए के समय में घुसपैठिए ज्यादा निकले आपके हिसाब से और आंकड़ों के हिसाब से, ठीक है ना? मेरे हिसाब से नहीं। किसने शोर मचाया था? निकालने वालों ने या जो उसका विरोध कर दे? अच्छा, वो किस चुनाव में कहा जो विपक्षी दल था वो शोर मचाता, आज वो शोर मचा रहे हैं चुनाव में? या ये सच नहीं है? देखो मैं बीच में नहीं बोलता, आपके बीच में नहीं बोला था ना, आप लगातार बोल, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। आपके बीच में नहीं बोले, सही बात है, वाजिब तरीके से उन्होंने सुना। जब कांग्रेस के, सीपीआई के और ममता बनर्जी ने संसद में कहा था, तो आज घुसपैठियों के बारे में जानकारी एकत्रित करके उनको बाहर निकालना, उनको चिन्हित करके इसका विरोध क्यों किया जा रहा है, जबकि उनका खुद का ये था। मैं एक बात और बता दूं इसी में साथ में, इसके पहले मनमोहन सिंह ने, प्रकाश कारात ने, और जब 1947 में विभाजन हुआ था तब यह तय हुआ था कि जहां से विभाजन होकर के देश बटा है वहां पर अगर हिंदू अल्पसंख्यकों पर या अल्पसंख्यकों पर, वहां के हिसाब से अल्पसंख्यक हिंदू हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान में, उनको अगर वो धार्मिक प्रताड़ना उनके साथ होगी तो उनको जब मर्जी भारत में वापस आने का अधिकार है। इसका विरोध किया सीएए के माध्यम से इन्होंने। एक बात बताइए कि फिलिस्तीन के मुसलमानों पर अत्याचार होता है तो यहां पर फिलिस्तीन का झंडा लगता है। बांग्लादेश में आप सब लोगों ने देखा ना कि बांग्लादेश में किस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हुआ। कोई एक व्यक्ति निकला यहां पे इनमें से? किसी की आवाज आई? किसी की आवाज आई? निकले हम आ गए, कोई झंडा लेके निकला, हम निकले, कोई बैग लेके निकला, कोई बांग्लादेश का बैग लेके निकला, आपकी सरकार नहीं निकली। ठीक है।